भेड़िया पकड़ा गया। शिकार की तलाश में इधर उधर भटकता हुआ एक भेड़िया एक गुफा के पास आया, जहां से ताजे मांस की गंध आ रही थी। भूख और ऊपर से ताजा मांस उसका पीछा नहीं छोड़ा और वह गुफा के अंदर चला गया तो उसने अपने मित्र चीता को बकरी खाते हुए देखा और हैरानी से कहा, अरे तुम इतने दिन से कहाँ गायब थे? तुम्हें अकेले एक पूरी बकरी खाने में बहुत मजा आ रहा है। चीता ने कहा, हाँ भाई, मैंने शिकार के लिए कड़ी मेहनत की और अब मैं इस मेहनत का फल खा रहा हूँ। तुम ठीक हो? तुम बहुत कमजोर दिखते हो, हालांकि तुम पहले स्वस्थ थे। भेड़िए ने कहा, मैं तुमसे क्या कह सकता हूँ? तुम शिकार करते हो और आसानी से खाते हो, लेकिन मुझे बहुत परेशानी होती है। हर दिन पास के एक गांव से बकरियों का झुंड जंगल में चरने आता है, लेकिन झुंड के साथ कई मोटे होते हैं ताजा कुत्ते। इस वजह से मैं उनका शिकार नहीं कर सकता। भाई चीता, मुझे एक विचार दे कि मैं इन बकरियों का शिकार कैसे कर सकता हूँ और पहले की तरह ही स्वस्थ हो सकता हूँ। चीता ने कहा, मेरे दिमाग में एक विचार है, मैंने जो बकरी खाई है, उसे ले लो और डाल दो। यह कल सुबह और बैठ जाओ, फिर जैसे ही झुंड आता है, आप अपने आप को एक बकरी के रूप में छिपाते हैं और अंदर घुस जाते हैं, और आप जानते हैं कि आगे क्या करना है। समझ गया, तेंदुआ भाई। क्या विचार है, वाह! तेंदुए का धन्यवाद करते हुए, भेड़िया ने खाल को उठाया और चला गया। हमेशा की तरह अगले दिन जब बकरियों का झुंड आया तो भेड़िए ने उस खाल को पहनकर बकरियों के झुंड में घुसकर एक बकरी को अपना भोजन बना लिया। उसके बाद वह हर दिन ऐसा करने लगा। भेड़िया बहुत खुश था क्योंकि वह बिना किसी प्रयास के हर दिन एक बकरी को अपना भोजन बना रहा था। कुछ दिनों के बाद मालिक को बकरियों की कमी की चिंता थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि सुरक्षा के बावजूद बकरियां कैसे कम हो रही हैं। मालिक ने चालाक लोमड़ी को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। चतुर लोमड़ी रात को चुपचाप बकरी के बाड़े में चली गई। जब सभी बकरियां आराम कर रही थीं, वह दूर से एक एक बकरी को ध्यान से देख रही थी, और अचानक उसे एक बकरी दिखाई दी जो एक आंख से सो रही थी। जैसे जब आप एक आंख खोलते हैं, दूसरे को बंद करो, और जब तुम दूसरी को खोलो, तो पहली आंख बंद करो। जब उसने मालिक को यह सब बताया तो तुरंत मालिक के दिमाग में यह ख्याल आया कि भेड़िया ऐसे ही सोता है। उसने तुरंत अपने कर्मचारियों की मदद से धोखेबाज भेड़िए को पकड़ लिया। प्यारे बच्चों, झूठ बोलने से, धोखा देने से हम अस्थायी रूप से कुछ खुशी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि देर सबेर झूठ खुल जाएगा और फिर आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। भेड़िए इस कहानी से सबक लें और अपना मन बना लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा सच बोलो, कभी किसी को धोखा मत दो।